लेकिन इनसे एक बात पूछ ले और हलपन कहे कि ये पारम 45 का है कि पारम 47 का है। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हमारी शराफत को और हमारी इसको आप बुरा ना ले। बताते हैं कि आप फिर किस तरह आपको शिकस्त होती है। हम खुल कर कहना चाहता हूं कि अगर किसी की ये गलतफहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूं, हमारी लाशों से जाएगी, कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कौमी असम्बली में ऐसी गर्मा गर्म तकरीर हुई जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। हुकूमत पर महंगाई, बिजली के बिलों, किसानों के मसाइल, खैबर पख्तूनख्वा के हकूक और अफगानिस्तान पॉलिसी पर सख्त सवालात उठाए गए। तकरीर के दौरान ऐसे जुमले भी सामने आए जिन पर ऐवान में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला। आखिर इस तकरीर में ऐसा क्या कहा गया जिस पर इतना शोर मचा? पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी नुक्ता आपसे मिस ना हो। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। हलपन कहे जिस तरह बातें करते हैं, आप यकीन रखें मैं यहाँ कहता हूँ कि ये हारा हुआ है। मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे इसके बाद कोई और हमारी होता तो ज्यादा अच्छा जवाब दे सकता था, मेरे लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन हार चुका हो उनके अंदर कोई अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो जब बात करे तो कम से कम एक लिमिट के अंदर करे। उसको पता है कि वो हारा हुआ शख्स है और नाजायज तौर पर इधर बैठा हुआ है। दूसरी बात में तब ये रूलिंग दे कि कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर तो इधर बैठा रहे ना, मजाक तो ना बनाए, इस असेंबली का, इस हाउस का मजाक तो ना बनाए। कल जिस तरह हुआ, आज जिस तरह ये बैठे हैं, मेरे ख्याल में इस पे आप रूलिंग दे कि लेके आए कि जो फाइनेंस मिनिस्टर वो इधर बैठे। ये हम तकरीर किसको करेंगे? ये किसकी हम तकरीर करें? हम क्या करेंगे? बस जो टीवी पे सोशल मीडिया पे आ जाएगा इसका कोई असर नहीं होगा। ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है। स्पीकर साहब मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में इस पे आप रूलिंग दे दें कि बेशक जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हो वो इधर बैठा रहा है। ये बिल्कुल नामुनासिब है जिस तरह के पार्लियामेंट चलाते हैं, जिस तरह ये करवाते हैं। ये पार्लियामेंट की तौहीन है। मुझे पता है ये हम सिर्फ हवाई बातें कर लेंगे, कोई इसको न सीरियस लेगा, न इस पार्लियामेंट की कोई अहमियत है, न अपोजिशन से कोई मशवरा होता है, और न कोई गवर्नमेंट के जो यहाँ MNA बैठे हैं, जो MQM के या पीपल पार्टी के, मुस्लिम लीग के अपने हैं, इनकी कोई से नहीं है इस बजट में। ये इस तरह बजट बनाया गया है और मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये बजट पास होगा आप देखेंगे कि पूरी आवाम निकलेंगे, इनकी सरों होंगे, लोगों के पत्थर होंगे कि इसके सरों पे करेंगे, जितने इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, जितना इसने जुल्म कर रहा है। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि जो आर्टिकल 58 और 57 उसके मुताबिक बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस इलाके में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सबसे पहले उस इलाके का हक है। भाई पानी हमारा, बिजली हम बना रहे हैं, आपको चाहिए था कि यहां हमें आप सस्ती बिजली देते। आपको पता है कितना एक यूनिट हाइडल पावर से जो हमारे इलाके में बिजली बनती है 1 यूनिट पे 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है। 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है और हमें कितने में मिलती है? 62 रुपए पे, और शायद अभी जो है ना 70-75 तक चली जाए। और इंटरेस्टिंग ये है जो हमारा डिमांड है, यानी खैबर पख्तूनख्वा के टोटल जो कंजम्पशन है बिजली का वो 2600 मेगावाट है। 2600 मेगावाट, 4000 मेगावाट हम बनाते हैं और 2600 मेगावाट में हमें सिर्फ 1100 मेगावाट दिया जाता है। 1100 मेगावाट, यानी आप जो हमारे इलाके, पहले तो हम ये नहीं कहते पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, जिस सूबे का जो नेचुरल रिसोर्सेज है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका हक बनता है कि उनके इलाकों को ओसी दिया जाए। आप गैस यहाँ पैदा होता है, आप गैस हमारे इलाके को नहीं देती। आप हमारी इंडस्ट्रीज को, हमने टेकअप किया सूबाई हुकूमत ने कि कम से कम गैस तो इतना करे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है उस पर हमें अलाउ करे कि हम अपना इलाके में गैस दे सके ताकि रोजगार पैदा हो सके। अभी तक नहीं हो सका। और
आईपीपीस में जितने लोग हैं इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, उसमें तमाम पार्टी की। मैं मजम्मत करता हूं कि जब ये पीपल पार्टी के दौर में, मुस्लिम लीग के दौर में जो आईपीपीस की जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये मुल्क दुश्मन पॉलिसी थी। इनको फौरी तौर पर इसको रीनेगोशिएट करना चाहिए, इसको फिर से इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, और जो हमारे हाइडल पावर्स हैं, यानी हमारे डैम्स के ऊपर डैम्स इमरजेंसी बनानी चाहिए। आप कितना फंड देते हैं? आपने ममन डैम को कितना फंड दिया है? आपने दीगर जो डैम्स बनाने में कितना आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो मेरा मुतालिबा यह है कि इस बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है ना वो डैम्स की होनी चाहिए, और डैम्स के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए ताकि हमें पानी की बिजली मिले और सस्ती बिजली मिले। और ये इस वक्त जो आप बिजली महंगी कर रहे हैं, मुझे बताओ कौन इसको पे करेगा? ये तो आप चोरी को मजीद बढ़ा रहे हैं। इतनी महंगी बिजली ये कैसे जो ना, ये तो आप पोर्टेबिलिटी से निकाल रहे हैं, ये तो किसी के काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। हमने ट्यूबवेल्स जरियालात पर टैक्स की छूट दी थी और उस दौरान कोई स्कैंडल नहीं आया। और आप देखें कि हमने उस वक्त जो किया कि जो सबसे अहम जो इस वक्त हमारा आपको पता है कि शुगर केन का एक स्कैंडल आया, उसके ऊपर जो है ना आवाजें उठी। हमारी हुकूमत ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, और उसमें ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। उसमें अपने पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ भी एक्शन लिया गया और किसानों को उसका सबसे सस्ता तरीका बनाया और किसानों को पेमेंट दी गई। और पहली दफा गन्ने के काश्तकारों को एक मिसाली पेमेंट मिली। जो गंदम का स्कैंडल आया, मुझे बताया गंदम का स्कैंडल आया, गंदम के स्कैंडल में इल्जाम तराशी तो हो गई कि टेकर गवर्नमेंट ने किया है, इस गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने किसने किया। गंदम के स्कैंडल में मुझे बताए 4 ऑफिसर को आपने फारिग किया, लेकिन इसमें जो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सही कल्प्रिट जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या बुनियादी वजह कि आप जुडिशियल इंक्वायरी इस पर नहीं बना रहे? 300 बिलियन जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी 300 बिलियन का लॉस हुआ, नुकसान हुआ रूरल इकोनॉमी को, जिसपे हमारे किसान अपने बच्चों को तालीम करवाते थे, इलाज के जरिया बनता था, कोई इसकी कभी खुशी होती थी। आपने किसानों की मुंह से नवाला छीन लिया और आप कहते हैं मुझे अफसोस इस बात पे है कि मरियम बीबी टीवी पे इश्तिहारात देती है और 2-3 लड़के बैठे होते हैं और वो ड्रामाबाजी करते हैं कि हमें तो होगा। बताएं, उधर जाएं कि जो किसान रो रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त जो शुगर मिल मालिकान है वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं किसानों की। मैं पूछता हूं, साहब हमारे मैनेजर बैठे हैं, कोई पेमेंट नहीं हो रही है। आप ड्रामाबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि पंजाब इस वक्त सबसे बदतरीन गवर्नेंस हो रही है, उसमें जो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। ये तारीख में इतनी बदतरीन हमें जड़ से नहीं की नहीं जा रहे। हम अगर कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। आप किसान को रुला रहे हैं। फैसलाबाद में हम गए, फैसलाबाद के हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं। 60% 60% आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। हमारे दौर में हमने वहां इतना ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना ज्यादा बरात दी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इनको बहुत बड़ा पैकेज दिया, इकोनॉमी उससे शुरू हो गई। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि सब कुछ के बावजूद वहां कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी हो रही है, माशाल्लाह। क्या हो रहा है वहां? तो आपने पंजाब को पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बदतरीन सूबा बना दिया है। उधर जो पोजीशन हो रही है, अभी मैंने देख लिया टीवी पे कि हमारे 4 लोगों के ऊपर डीसी ने 4 लोगों के ऊपर जो है नजरबंदी का ऑर्डर जारी किया। शर्म करना चाहिए इनको। ये कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी मुहूर्त कोई नहीं है। ये सिविल मार्शल लॉ है पंजाब में। आए जिसने अगर करना है आए अगर किसी ने जड़ से करने हैं KPK में हम इसको इजाजत देते हैं। आपसे तो कोई काम नहीं। अच्छा, बॉर्डर की बात हो रही है, बॉर्डर के ऊपर कहते हैं स्मगलिंग हो रही है। भाईजान, मैं आपसे पूछता हूं कि जब हमारा
आपको पता है सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे को बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग यहाँ बैठे हैं जो हमारे साथ थे उस वक्त। हमने बॉर्डर के ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाई। हमने अंगूर अड्डा पे, खरलाची पे और गुलाम खान पे हमने बिजनेस शुरू किया। उस वक्त कोई 400-500 बिलियन डॉलर से लेके हमने 1.7 बिलियन डॉलर तक अफगानिस्तान के साथ तिजारत शुरू की, एक्टिविटी शुरू थी। हम अफगानिस्तान के लिए हमने टारगेट रखा था कि हम 3 बिलियन डॉलर तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये हुकूमत आई, अफगानिस्तान के साथ आपका कारोबार रुक गया। जो हमारे सेंट्रल एशिया के साथ तवक्कुआत थी, सेंट्रल एशिया के साथ आपने कारोबार खत्म किया। आपने अफगानिस्तान ये जो बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त पूरे बॉर्डर पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज भी किया। मेरे हमें नजदीक भी कहा तो आप तो वहां एक नया जंग शुरू करना चाहते हो, वहां तो बददमनी की बहुत सूरत हाल है और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जवाब पैदा किया जाए और पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट क्रिएट करा जा रहा है। मैं बताता हूं जी, हम इस इलाके के लोग, हमें पता है जो लोग अफगानिस्तान को डील करते हैं, जो लोग फाटा को डील करते हैं, और फाटा के क्या हुआ जो आपकी कमिटमेंट थी, आपने एफसीए वार्ड में 3% नहीं दिया, आपने मर्जर के लिए। नाजरीन, आज की तकरीर में कई अहम मसाइल पर बात की गई। हुकूमत की माशी पॉलिसियों, महंगाई, बिजली के बढ़ते हुए बिलों, किसानों के मसाइल, खैबर पख्तूनख्वा के हकूक, अफगानिस्तान के साथ तिजारत और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर सख्त तनकीद की गई। तकरीर में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अवाम पहले ही महंगाई से बहुत परेशान है, लेकिन इसके बावजूद नए नए टैक्स लगाकर लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि अगर यही हालत रहे तो अवाम का गुस्सा मजीद बढ़ सकता है। बिजली के मामले पर भी तफसील से बात की गई। कहा गया कि जिन इलाकों में बिजली पैदा होती है वहाँ के लोगों को ही महंगी बिजली मिल रही है, जो इंसाफ के खिलाफ है। मुतालबा किया गया कि अवाम को सस्ती बिजली दी जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो। किसानों के मसाइल भी इस तकरीर का अहम हिस्सा रहे। गंदम और गन्ने के मामले पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि किसान अपनी मेहनत का पूरा हक मांग रहे हैं। अगर किसान मजबूत होगा तो मुल्क भी मजबूत होगा। अफगानिस्तान के साथ तिजारत और सरहदी इलाकों के हालात पर भी गुफ्तगू हुई। कहा गया कि जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि अमन, तिजारत और अच्छे ताल्लुकात ही तरक्की का रास्ता है। अगर सरहदी तिजारत बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मुल्क की माईशत भी बेहतर होगी। तकरीर में ये भी कहा गया कि अवाम को लड़ाई नहीं बल्कि अमन, तालीम और रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को चाहिए कि वो सियासत से बढ़कर अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। अब देखना ये है कि हुकूमत इन बातों पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। क्या अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोई अमली इक़दामात किए जाएंगे या फिर ये बहस इसी तरह जारी रहेगी। इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। आप इस पूरी तकरीर के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप इन बातों से इत्तफाक करते हैं या आपकी राय मुख्तलिफ है? अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें, लेकिन याद रखें गुफ्तगू हमेशा मजहबी अंदाज में करें और एक दूसरे की राय का एहतराम करें। अगर आप पाकिस्तान की सियासत, असम्बली की अहम तकारीर और ताज़ा खबरों पर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाकर, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाजरीन, आज के लिए इतना ही और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।